तर या ठिकाणी कॉमेंटेटरची कमतरता नाहीये. नवीन कॉमेंटेटर म्हणजे जयेश घोडविंदे यांचं देखील आगमन होतंय. त्यांना देखील या शृंखलेच्या वतीनं धन्यवाद. हा 3 षटकांचा सामना. माझगाव संघानं नाणेफेकीचं कौल जिंकलंय. प्रथम आता क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले कुंभिवली संघाला. कुंभिवली संघाची सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेने रवाना. सिद्धेश आणि अंकुश अशी ही प्रारंभिक सलामीची जोडी क्रीज मध्ये तैनात आहे. परंतु या ठिकाणी 3 षटकांचा सामना अतिशय अटीतटीची लढत पाहायला मिळणार यात तीळ मात्र शंका नाहीये. प्रेक्षकांची गर्दी हळूवाररित्या वाढत चालली आहे. संध्याकाळची वेळ 5:15 वाजलेले आहेत. चांगला सामना पाहायला मिळणार. प्रेक्षकांची अगदी मन जिंकणारा दोन्ही संघ जवळपासचे संघ आहेत. प्रत्येक खेळाडूच्या खानाखुणा प्रत्येकाला माहित असतील त्यात तीळ मात्र शंका नाहीये. टिके कुरंगळे मेनपंच यांचा इशारा येतोय सामना सुरू होण्याचा. या ठिकाणी पहिलं षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं बंधनकारक षटक घेऊन येतोय. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज केतन पाटील. पहिला चेंडू. हा सुरेख मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि सुरेख झेल. पहिला हादरा मिळतोय कुंभिवली संघाला. आला पावली माघारी जातोय फलंदाज सिद्धेश. 3 षटकांचा सामना आहे. या ठिकाणी सिद्धेश बॅक टू पॅव्हिलियन आणि त्याची जागा सावरण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानाच्या दिशेने रवाना होतोय. नॉनस्ट्राइक एंडसाठी सज्ज धनंजय मोरे. या ठिकाणी सुरेख चेंडू. जे सर्कलचं P1चं पाबंदीचं पहिलं षटक सुरू आहे. पहिला चेंडूचा खेळ संपलाय. पहिला मोहरा गारद होतोय सिद्धेश. गोलंदाज तयार. हा चेंडू मोठा फटका परंतु या ठिकाणी दुसरा झेल पकडला जातो. पंचांचा बोट हवेत आणि दुसरा फलंदाज देखील बाद. अरे हा जय भीमवाल्यांचा हल्ला भर चौकात गोळीबार. अरे हा जय भीमवाल्यांचा हल्ला भर चौकात गोळीबार. धन्यवाद. सलामीची जोडी मात्र तंबूच्या दिशेने परतले. नवीन फलंदाज जातोय अंकुश बाद झाल्यानंतर. बंटी. या ठिकाणी सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. जे P1चं पाबंदीचं षटक हाणामारीचे षटक. या ठिकाणी मात्र 2 विकेट गमावल्या गेल्यात. धावसंख्या केवळ 0 असताना बंटी जातोय नॉन स्ट्राइक एंडसाठी. स्ट्राइक एंडसाठी धनंजय. केतन पाटील चांगली गोलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा तयार. सामोर उभा आहे धनंजय. पाहायचंय आणि हा मात्र या ठिकाणी धनंजयने पाहिलं. सरळ चेंडू धुडकावून दिलं सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावींसाठी. धन्यवाद डीजे. तर 2-4 अशी धावसंख्या पोहोचले धावफलकावरती. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. केतन पाटील. हा मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात परंतु या ठिकाणी प्रयत्न सफल. चेंडू मात्र निर्धाव पाहायला मिळतोय. धावसंख्या तिथे स्थिर 2-4. अजूनही पहिलं षटक मार्गस्थ असताना चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. 2 चेंडूवर 2 विकेट. तिसऱ्या चेंडूवर चौकार आणि चौथा चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव. पुन्हा एकदा केतन तयार.
आणि हा मात्र या ठिकाणी मोठा फटका, सरळ चेंडू जातोय वन बाउंस सीमा पार चौकार. या 4 धावेच्या बरोबरीनं धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते 2-8. अजूनही पहिलं षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाजी मार्कवर केतन पाटील पुन्हा एकदा तयार. सुरेख चेंडू, अतिशय अप्रतिम चेंडू आणि हा निर्धाव चेंडू. अशा रीतीनं पहिल्या षटकाची समाप्ती होते. धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचले 2 मोहरे गारद झाल्यानंतर 8 धावा. अजूनही 2 षटकांचा खेळ येणं अद्यापही बाकी. पाहायचंय कारण माझगाव संघाच्या विरोधात खेळत असताना चांगली धावसंख्या करावी लागेल. 18 चेंडूमध्ये कमीत कमी 35-40 धावा यायला हव्यात. परंतु अजूनही 12 चेंडूचा खेळ बाकी, म्हणजे 2 षटकांचा सामना अजूनही बाकी आहे पहिल्या सत्रातील. या ठिकाणी आता मात्र क्षेत्ररक्षण थोडस सीमारेषेलगत लांबवण्यात येईल. सूर्य मावळत्या दिशेने. या ठिकाणी सांघिक दुसरा आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतो गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सुशांत जाधव. पाहायचंय कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतोय. मूर्ती लहान आणि कीर्तिमान. हा बॅटची एज घेऊन सरळ चेंडू जातोय आणि फलंदाज बाद होतोय. पंचांचा बोट हवेत. तिसरा हादरा मिळतोय. शिवाजी माझा बसलाय घोड्यावर. धन्यवाद डीजे. या ठिकाणी तिसरा मोहरा गारद होतोय बंटीच्या स्वरूपात. डावी एसटी गोल केली. बॅटची एज घेऊन चेंडू सरळ एसटीवर आदळला आणि धावसंख्या तिथे स्थिर 3-8. चांगली गोलंदाजी, म्हणजे पहिली जसे षटक पडलं त्याच्या पावलावर पाऊल देऊन हा गोलंदाज गोलंदाजी करतोय. नवीन फलंदाज डावखोरा फलंदाज रूपचंद. याच्याकडे मात्र क्षमता आहे मोठे फटके मारण्याची. हा चेंडू फक्त या चेंडूवर 1 धाव मिळते. या एका धावेवर दोन्ही फलंदाजांना समाधान मानावं लागतो आणि या एका धावेच्या रूपांतरानं धावसंख्येला थोडीशी गती, थोडीशी कलाटणी. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 3-9. दुसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर. चांगली गोलंदाजी. कोणताही मोठा फटका मारण्याचा वाव देत नाहीये या फलंदाजांना, परंतु हाणामारी करावी लागेल. या ठिकाणी सुरेख फटका, मोठा फटका, परंतु सुरेख प्रोटेक्शन अगदी सीमारेषेला लगत चेंडूचं प्रोटेक्शन केलं जातोय. तोपर्यंत अतिशय चपलाईनं 2 धावा सहजरित्या पूर्ण आणि या 2 धावेच्या बरोबरीनं 3-11. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना चांगली सुरुवात. 10 धावा शॉर्ट रन आहे. 10 धावा झालेल्या आहेत. या ठिकाणी तिसरं षटक, दुसरं षटक प्रगतीपथावर. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. हा मात्र या ठिकाणी सरळ चेंडू सीमा पार जातोय एसटी रक्षकाच्या दिशेने 4 धावेंसाठी आणि या 4 धावेच्या साह्यानं 3-14. चौदा धावा धावफलकावरती. अजूनही दुसऱ्या षटकातील काही चेंडूंचा खेळ बाकी. चांगली गोलंदाजी. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. या ठिकाणी बॅट चेंडू गल्लीच्या दिशेने सरसावतोय. तोपर्यंत मात्र चेंडूला फील्ड केलं जातंय. 2 धावा सहजरित्या पूर्ण आणि या 2 धावेच्या मदतीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचते 3-16.
सुशांत जाधव चांगली गोलंदाजी. 16 धावा, 3 मोहरे गारद झालेत. आणि या ठिकाणी मात्र फलंदाज धावचीच्या स्वरूपात बाद होतोय. घाई करण्याची काही गरज नव्हती, परंतु या ठिकाणी एक धाव मिळते आणि या एका धावेच्या बरोबरीने 4 बाद 17. कुंभिवली संघानं अजूनही अंतिम अखेर शेवटचे षटक, स्लॉगवरचे षटक, हाणामारीचे षटक या ठिकाणी अजूनही बाकी आहे. मला वाटते गोलंदाजीसाठी दशरथ, गौरव, स्ट्रायकरसाठी गौरव, गोलंदाजी मार्कवर दशरथ. हा चेंडू मात्र हवेत बॅटची एज घेऊन गेला आणि फलंदाज बाद होतोय. 5 बाद 17. जयंती भीमाची गाजवू या निळा टिळा हलावून ये. गौरव आल्या पावली माघारी. 5 बाद 17 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते. परंतु गौरवची जागा सांभाळण्यासाठी नवीन फलंदाज राहुल. या ठिकाणी सुरेख गोलंदाजी, काय व्हेरिएशन, चांगली गोलंदाजी, कमबॅक करतोय. फलंदाजाला मात्र कोणताही मोठा फटका मारण्याचा वाव देत नाहीये दशरथ. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते याच्या मार्फत. रूपचंद स्ट्रायकरसाठी डावखुरा फलंदाज, ऑलराऊंडर खेळाडू. स्लोवर डिलिव्हरचा चेंडू, फसवा चेंडू. रूपचंद याला काही समजत नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता पुन्हा एकदा निदर्शनास येते. धावसंख्या तिथे स्थिर. 5 बाद 17. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. या ठिकाणी अगदी टिचून गोलंदाजी, भेदक मारा करतोय. फलंदाजाला मात्र चकवतोय, कोणताही चान्स देत नाहीये इथे मोठा फटका मारण्याचा. तोच दशरथ पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर तयार. आणि आता मात्र या ठिकाणी रूपचंदच्या बॅट मधून आला हा उत्तुंग असा खणखणीत दणदणीत षटकार.
या षटकाराच्या बरोबरीनं 5-23 अशी धावसंख्या जाऊन पोहोचले धावफलकावरती. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार आणि हा देखील बॅट टू बॅट लॉंगॉनच्या दिशेने मारलेला उत्तुंग असा दर्जेदार षटकार 6 धावा. मुझे दुनिया कहे पागल 29 धावा धावफलकावरती. का दीवाना हूँ, का दीवाना हूँ. नहीं मुझको फिकर कोई जाए जिधर, फिकर कोई जाए जिधर, नहीं मुझको फिकर धन्यवाद कोई जाए विजय. जिधर. तर या ठिकाणी पहिल्या सत्राचा खेळ संपलाय. 29 धावा धावफलकावरती आल्यात. 18 चेंडूमध्ये 30 धाव्यांचं लक्ष ठेवलंय माझगाव संघासमोर. तर जयेश घोडविंदे या पुढील सत्राचं धावतं वर्णन आपल्या मधुर आणि गोड आवाजात ऐकवतील. मी त्यांना विनंती करतो की आपण आपल्या हाती मायक्रोफोन घ्यायचंय आणि पुढील सत्राचं विश्लेषण करायचंय. हेलो हेलो हेलो. शुक्रिया डीजे. तो आरपीआई ट्रॉफी 2021 में तमाम दर्शकों का मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा. मैदान के ऊपर आप देखा जाए तो माझगांव बनाम कुंभिवली के बीच का ये मुकाबला हम देख रहे हैं, जहाँ पर टॉस जीता था माझगांव टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. उस फैसले के ऊपर सही साबित हुए. अब तक देखा जाए तो उनके गेंदबाज महज 29 रन उन्होंने अब तक खर्च किए, यानी कि अब जीतने के लिए अब जरूरत होगी माझगांव टीम को 30 रनों की. एक तरफ देखा जाए तो माझगांव टीम काफ़ी एक्सपीरियंस है इस टीम में, चाहे सतीश पाटिल हो, मनोहर पाटिल, ऐसे एक्सपीरियंस भले खिलाड़ी इस टीम में मौजूद. तो दूसरी तरफ बिल्कुल यंग टैलेंट कुंभिवली की ये टीम, लेकिन उन गेंदबाजों को कुंभिवली के बचाने अब यहाँ से 30 रन 18 गेंदे 30 की दरकार होगी माझगांव टीम को जीतने के लिए. हम देख रहे हैं कि आरपीआई ट्रॉफी सही मायने में जो मेहनत की है हमारे महेंद्र जी धनगांवकर ने और उनके सभी जो साथी है, उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है वो मेहनत सही मायने में आज देखा जाए तो रंग ला रही है, क्योंकि काफ़ी मेहनत इस पूरी टूर्नामेंट को बनाने के लिए उन्होंने की है. यहाँ तक देखा जाए तो विकेट भी नहीं बनाई है, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जी बिल्कुल कई सारी मेहनत उनके सभी साथी महेंद्र जी धनगांवकर और अविनाश जी कामले साहब आरपीआई की ये ट्रॉफी हम देख रहे हैं, चमचमाती हुई ट्रॉफी. इन ट्रॉफियों के लिए संघर्ष जारी है मैदान के ऊपर. माझगांव बनाम कुंभिवली बीच का ये मुकाबला हम देख रहे हैं, जहां पर 18 गेंदे 30 की दरकार होगी यहाँ पर माझगांव टीम को. जहां पर देखा जाए तो पहले गेंदबाज होंगे कुंभिवली टीम की ओर से रूपचंद पोलेकर, इस टीम के कप्तान है. उनके हाथ में गेंदे सही मायने में 18 गेंदे 30 रन बचाने के लिए मैंडेटरी पावर प्ले का ये ओवर हम देख रहे हैं, जिस पर रूपचंद पोलेकर गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज होंगे माझगांव टीम की ओर से मनोहर पाटिल. ये देखिए पहली गेंद बैकफुट पे जाके पॉइंट और कवर के बीच से निकालना चाहते थे, लेकिन जो गैप ढूंढने की कोशिश यहाँ पर मनोहर पाटिल ने की थी, उस कोशिश में इस पहली गेंद के ऊपर नाकामी मिली. शॉट तो अच्छा था, बैकफुट पे जाकर उस गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से निकालना चाहते थे, लेकिन कैप नहीं ढूंढ पाए. पहली डॉट गेंद यहाँ पर फेंकने में कामयाबी मिली है गेंदबाज रूपचंद पोलेकर को. जी बिल्कुल, ये देखिए विकेट का मौका था. मेरे साथ बैठे हैं उनके सपोर्टर्स, उन्होंने हमें कहा था कि अगर बैक टू बैक 3 विकेट अगर ये गेंदबाज चटकाता है तो उनके लिए साहिल खाने की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है. उन्होंने जैसे ही कहा था वैसे ही मौका मिला था, लेकिन उस मौके को लपक नहीं पाए.
शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में जिस खिलाड़ी को तैनात किया था उस खिलाड़ी ने इस कैच को छोड़ा और सही मायने में जो मौका मिला था उस मौके को छोड़ा है। इस बड़े मुकाबले में, इस बड़े टूर्नामेंट में अब मनोहर पाटिल जैसे बल्लेबाज का एक आसान सा कैच नहीं छोड़ सकते। लेकिन देखते हैं ये कैच कहां तक महंगा साबित होता है कुंभिली टीम के लिए, ये देखना भी बहुत अहम होगा। अभी स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज होंगे महेश कामले। महेश कामले स्ट्राइकर एंड पर रूपचंद पोलेकर। ये देखिए हल्की हाथी की गेंद बैक फुट पे जाकर मिड विकेट के ऊपर से निकालना चाहते थे। अच्छी फील्डिंग में कहूंगा, शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में इस गेंद को स्टॉप किया जरूर, लेकिन सिंगल रहने से नहीं चूकेंगे। सिंगल के साथ अब हम देख रहे हैं कि माझगांव टीम का टोटल आ चुका है 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। 18 गेंदें 30 का पीछा करने उतरी है माझगांव की ये टीम और अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप है जरूर माझगांव टीम के पास। लेकिन कुछ साल हम देख रहे हैं कि माझगांव टीम के जो कि सीनियर खिलाड़ी है मनोहर पाटिल चाहे सतीश पाटिल हो, उनका बल्ला सही तरीके से चल नहीं रहा है और यही एक कारण है माझगांव टीम के लिए कि थोड़ी सी बैकफुट पर ऊपर आ चुकी है। लेकिन उस सबको भूलना होगा इस मुकाबले में। अब सतीश पाटिल और मनोहर पाटिल को कुछ कर दिखाना होगा। ये देखिए सीधे बल्ले से खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन जो संपर्क हम देखते हैं ना हमेशा से मनोहर पाटिल के बल्ले से, उस संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और डॉट गेंद यहाँ पर हम देख रहे रूपचंद पोलेकर अच्छी गेंदबाजी कर रहे, खूब कप्तान है अपनी टीम के और कप्तानी जो कहते हैं ना वो कप्तानी गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है। इस ओवर की देखा जाए तो कुल मिला के 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। महज 2 रन अब तक खर्च किए। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, एक नपीतुली गेंदबाजी हो रही है। बाएं हाथ के ये गेंदबाज है, हमेशा से हम देख रहे हैं कि बाएं हाथ की गेंदबाज जब गेंदबाजी करते हैं तो टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा एक गेंद बाहर की तरफ निकलता है। ये देखिए शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, पुल करना जरूर चाहते थे। शॉर्ट मिड विकेट का खिलाड़ी गेंद के नीचे और पहला विकेट यहां पर मिलता हुआ रूपचंद पोलेकर को। डीजे ऐसे में जवाबदारी यहाँ पर संभालनी होगी महेश और दशरथ को। ये देखिए शॉर्ट ऑफ लेन की ये गेंद थी, फिर से मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, तालमेल यहाँ पर नहीं बनी। रनआउट का मौका था शायद, अगर स्ट्राइकर एंड पर ये थ्रो जाता तो शायद महेश कामले भी आउट होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 ओवर का खेल यहाँ से समाप्त हो चुका। 1 ओवर के बाद हम देख रहे हैं कि 2 रन मैच स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। 18 गेंदें 30 का पीछा करने उतरी थी माझगांव की ये टीम, जहां से हम देखा जाए तो 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका। अब गेंदें बची होंगी 12 गेंदों में अब 28 की दरकार होगी माझगांव टीम को। इस आरपीआई ट्रॉफी में अगर बने रहना है माझगांव टीम को, सामने रखी इस ट्रॉफी के ऊपर अगर अपना हक जताना है तो यहां से 12 गेंदों में 28 रन बनाने होंगे माझगांव टीम को। लेकिन क्या ये 28 रन माझगांव के टीम के ये बल्लेबाज बना पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा यहाँ से। क्योंकि सामने अगर देखा जाए तो कुंभिली जैसी टीम है जिनके पास सही मायने में देखा जाए तो उनकी ताकत ही गेंदबाजी है। क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने देखा कि पौध टीम के बल्लेबाजों को बिल्कुल बांध के रखा था और ऐसी गेंदबाजी इस वक्त हो रही है। क्योंकि पहले गेंदबाजी करते हुए रूपचंद पोलेकर ने दिखाया अपनी कप्तानी गेंदबाजी क्या होती है। महज बिल्कुल कंजूसी भरी गेंदबाजी, महज 2 रन अपने इस ओवर में खर्च किए, जहां पर देखा जाए तो मैंडेटरी पावर प्ले का ये ओवर था जिसमें अक्सर हम देखते हैं कि बल्लेबाज अपने हाथ खोलने का मौका होता है उनको। लेकिन उस ओवर में भी रूपचंद पोलेकर ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है, महज 2 रन खर्च किया और सबसे बड़ी विकेट मनोहर पाटिल की विकेट इस क्रूशल मोमेंट के ऊपर वहां ने चटकाई। और हम देख रहे हैं कि अब 12 गेंदें और जीतने के लिए जरूरत होगी माझगांव टीम को 28 रनों की, यानी कि 14 की औसत से यहाँ पर इस रनों को बनाना होगा माझगांव टीम को। देखते हैं किस तरीके से पीछा करते हैं, क्योंकि सामने भी अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है। गेंदबाज होंगे कुंभिली टीम की ओर से सिद्धेश लबड़े के हाथ में जरूर गेंद सौंपी है, अंपायर की दाईं ओर से गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए लोअर फुटास की ये गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकालना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी खराब फील्डिंग मैं कहूंगा और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन बाहर चौबे के लिए। चेंडू ढेंगातून फटीतून भोकातून पसार झाला। धन्यवाद डीजे। आमचा सन्माननीय अतिथी
भाऊ मुकादम साहेब 40+ अध्यक्ष असतील कॅप्टन त्यांचं या टुर्नामेंट मध्ये सहर्ष स्वागत. RPI चषक 2021 चे पर्व दिमागदार आयोजन. ओव्हर टू जयेश. शुक्रिया रोशन. अगर देखा जाए तो 12 गेंदे 28 की जरूरत थी माझगांव टीम को. ऐसे क्रूशल मोमेंट के ऊपर हमने देखा जाए तो यहाँ पर गलती जरूर की है कुंबिले के उस खिलाड़ी ने और उसी को देखा जाए तो थोड़ा सा रिप्लेस किया गया. अब खुद कप्तान बड़ी श्लोकान के रीजन में आते हुए ये देखिए सीधे बल्ले से खेलने हल्के हाथों से इस गेंद को खेला. डीप मिड विकेट के रीजन में गेंद ट्रैवल जरूर हो रही है. दूसरे की कोशिश का रनआउट का मौका जी नहीं. उससे पहले ही दोनों खिलाड़ियों ने 2 रन यहाँ पर चुराए. इस 2 रनों के साथ हम देख रहे हैं कि अब कुल मिला के रन लग चुके हैं मजगांव टीम के 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं. एक विकेट जरूर खोया मजगांव टीम ने, लेकिन संघर्ष जारी है और संघर्ष होना भी चाहिए क्योंकि आप इतनी बड़ी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और ऐसे में संघर्ष होना चाहिए. जी बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी हो रही है लेकिन संघर्ष होना चाहिए और दशरथ पाटिल वही दिखा रहे हैं. संघर्ष कर रहे हैं अपने टीम के लिए क्योंकि जानते हैं कि यहाँ से अब इनको अब इस पारी को आगे बढ़ाना होगा. ये देखिए सीधे बल्ले से इस गेंद को निकाला. लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे बीच में गेंद जाती हुई सिंगल को चुराया और इस सिंगल के साथ अब कुल मिला के अब देखा जाए तो टोटल आ चुका है माझगांव टीम का 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं. अभी भी 21 की जरूरत होगी माझगांव टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना है. लेकिन क्या इन 21 रनों को बना पाएंगे माझगांव की ये टीम, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि सामने गेंदबाजी अच्छी हो रही है. देखा जाए तो सिद्धेश लबड़े भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. पहली गेंद के ऊपर चौवा आने के बाद अच्छी वापसी में कहूंगा. 9 गेंदे और 21 की जरूरत माझगांव टीम को. सिद्धेश लबड़े अच्छी गेंदबाजी कर रही है. पहली गेंद के ऊपर चौवा जरूर आया था लेकिन अच्छी गेंदबाजी वहां से. ये देखिए स्लोवर 1 बिल्कुल फंसाया. अंपायर के ऊपर अपील जोर से की जा रही है और अंपायर की उंगली उठी, यानी कि एक और बल्लेबाज आउट होगा माझगांव टीम का. महेश कांबले बैक टू द पैवेलियन. शुक्रिया डीजे. अब देखा जाए तो गेंदें बची होंगी महज 8 और जीतने के लिए जरूरत होगी 8 गेंदे और 21 की जरूरत होगी माझगांव टीम के लिए. नए बल्लेबाज हम देख रहे हैं कि स्क्रीज के ऊपर जा चुके हैं. सूरज ढवालकर क्रीज के ऊपर जा चुके हैं. 8 गेंदे बनाने होंगे 21 रन. अच्छी गेंदबाजी हो रही है. सही मायने में देखा जाए तो माझगांव और कुंबिवली टीम एक दूसरे की ताकत और कमजोरियां जानती है और यही करे कुंबिवली की टीम उनकी कमजोरियों पर वार किया जा रहा है. स्लोवर 1 फेंक की जरूरत थी. महेश कांबले बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में स्टंपिंग होकर आउट हो गए. अब नए बल्लेबाज हम देख रहे हैं सुरेश ढवालकर. ये देखिए शॉट ऑफ लेन की ये गेंद दी पॉइंट के ऊपर से निकालना जरूर चाहते थे लेकिन संपर्क जो कहते हैं ना हम क्रिकेट में संपर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. वो संपर्क नहीं हुआ. गेंद जाके सीधी रुकी विकेट कीपर के दस्तानों में और डॉट गेंद यहां से फेंकने में कामयाबी मिली है गेंदबाज सिद्धेश लबड़े को. इस क्रूशल मुकाबले के ऊपर हर एक गेंद सोने के भाव तोली जाएगी और वही करते हुए यहाँ पर गेंदबाज सिद्धेश लबड़े. अच्छी गेंदबाजी हो रही है सिद्धेश लबड़े और उनके सभी गेंदबाजों की. ये देखिए तेज तर्रार गेंद जरूर फेंकी थी. बल्ला जोर से घुमाया था लेकिन बल्ले का अंदरूनी सिरा गेंद ट्रैवल होते हुए डिग बैकवर्ड पॉइंट रीजन में और ये देखिए रन आउट का मौका. और जी नहीं, अगर डायरेक्ट थ्रो जाता विकेट कीपर के दस्तानों में तो शायद मौका बन सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं. यहां से देखा जाए तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. कुल मिला के देखा जाए तो माझगांव टीम का टोटल आ चुका है 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं. ड्रिंक ट्रॉली मैदान के ऊपर जाती हुई. तो एक मौका दूंगा मैं डीजे ऑपरेटर को यहां से. स्वराज्याच्या रक्षणासाठी
शुक्रिया डीजे। तो अब देखा जाए तो 6 गेंदे और जीतने के लिए माझगांव टीम को जरूरत होगी 10 रनों की, और मेरे साथ माझगांव टीम के सपोर्टर, माफी चाहूंगा, 6 गेंदे और 19 की जरूरत होगी। तो मेरे साथ माझगांव टीम के एक बड़े सपोर्टर, एक हिंदी के अच्छे कमेंटेटर प्रकाश जी पाटिल साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो अगली ओवर के लिए आपके साथ जुड़ेंगे प्रकाश जी पाटिल। कोण जाईल फायनलला सांगा, कोण जाईल फायनलला, कोण जाईल फायनलला सांगा, कोण जाईल फायनलला. तो शुक्रिया जय, अपने माइक्रोफोन पे इस बार मेरे को मौका दिया। जीतने के लिए देखिए 6 गेंद और 19 रन, हर गेंद सोने के भाव में तोली जाएगी। जय आपने जिक्र किया था इस बात का, और वही संघर्ष जारी है मैदान पर। अब कुंबली की ओर से गेंदबाज चुने गए हैं अंकुश, और माझगांव टीम की ओर से अभी तक क्रीज पर डटे हुए दशरथ ढवालकर नॉन स्ट्राइक एंड पर खेलेंगे सुरेश ढवालकर। 6 गेंदे 19 रन, एक कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष, एक कांटों का मुकाबला जारी है मैदान पर इस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ट्रॉफी में। अगर सिक्सर की हैट्रिक लगती है तो निश्चित तौर पे अशोक पाटिल साहब की ओर से 500 रुपए की नगद राशि मिलेगी, और विकेट की हैट्रिक में निकलती है तो 1000 रुपए की नगद राशि मिलेगी गेंदबाज को। ये देखिए बल्ला घूमा आसमान की तरफ, लेकिन यहां पर मौका था ये विकेट चटकाने का दशरथ ढवालकर की, थोड़े से चूके थे टाइमिंग करने में, लेकिन असफल ये लॉन्ग ऑन का फील्डर। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा इस बार दशरथ को। स्कोर कार्ड हिलता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 12। जीतने के लिए अभी भी 5 गेंद 18 रन। एक कठिन संघर्ष यहां पर जारी है दोनों टीम के लिए, लेकिन संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी शानदार होगी। देखिए जय अब क्या होता है इस गेंद पर। ये फुल टॉस गेंद दी थी, कीपर भी कलेक्ट नहीं कर पाए इस गेंद को, और ये सीमा पार चौका। बापा गजानना करीतो मी याचना, देवा गजानना करीतो मी याचना, देवाजिया मंगल दिना मान डुलवीत नाचत छंछना, नाचत छंछना एरे गौरीच्या नंदना. तो देखिए क्रिकेट के यहाँ पर दर्दी दर्शक भी मजा उठा रहे हैं मैच का पूरी तरह से। अगली गेंद, पिछली गेंद पर चौका आया था, मैं कहूंगा नसीब का चौका था, मैच को टर्न देने वाला ये चौका था, जहां पर पकड़ना था विकेट कीपर को। अच्छी गेंदबाजी चल रही थी लेकिन चूके थे। अगली गेंद इस बार बल्ला घुमाया है ऑन साइड पर, नो मैंस लैंड में ये गेंद जाती हुई डिप स्क्वायर लेग का एक खिलाड़ी आकर इस गेंद को फील्ड करार कर दिया, लेकिन यहां पर खतरा हो सकता था। पहुंचे, गुड रनिंग कहूंगा मैं। एक को 2 में तब्दील किया, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 18। जीतने के लिए अभी भी 3 गेंदे 12। अभी तक देखा जाए तो मैच कह नहीं सकते किसके पक्ष में जा चुकी है, किसका पकड़ा भारी है, क्योंकि पिछले मैच में सुरेश ढवालकर ने बड़े हिट लगाए थे 2। तो सुरेश ढवालकर में वो क्षमता है, वो काबिलियत है, वो ताकत है कि किसी भी मैच का रुख बदल सके, लेकिन उतने ही तेज तर्रार गेंदबाज सामने है अंकुश। अपने टीम की आन बान शान के लिए यहाँ पर जारी है संघर्ष। अब ये देखना है कि कौन किस पर हैवी बनता है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, परफेक्ट टाइमिंग, और ये कोसों दूर सीमा पार सिक्सर। क्या ठोका यार तुझे। थैंक यू डीजे। तो देखिए जब मैंने पहले ही इस बात का जिक्र किया था, मैच अभी तक किसके पक्ष में है कह नहीं सकते, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल।
रंग बदलते देरी नहीं करता, अगर एक और हिट आता है ना इनके बल्ले से, एक और सिक्सर, तो अशोक पाटिल सर की ओर से 500 और मचिंद्र पाटिल सर की ओर से 500 रुपए की नगद राशि मिलेगी और जीत मिलेगी वो बात अलग। तो अब अंकुश पे थोड़ा सा प्रेशर आ चुका है, 2 गेंदे 6 रन, एक आध हिट इस मैच का रूप बदल सकता है, अंजाम बता सकता है और एक आध विकेट इस मैच का पूरी तरह से रूप बदल सकता है। काटो भरा है मुकाबला। एक बार फिर से वल्ला घुमा, अब ये देखना है ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम, सुरेश ढवालकर के पारी का अंत, क्या जबरदस्त गेंदबाजी। डीजे या फिल्डरने तुझी धरली कॅच आणि रंगात आली बघा। तो अब देखिए सुरेश ढवालकर के पारी का अंत हो चुका है, बड़ा झटका दिया इससे समय पर, समय की सूचकता जानकर ये गेंद फेंकी गई थी, ललचाया था सुरेश ढवालकर को अंकुश की ओर से और विकेट चटकाई थी सुरेश की। अब स्ट्राइक पे जा पहुंचे दशरथ ढवालकर, नॉन स्ट्राइक एंड पर खेलेंगे टीम के वंडर केतन पाटिल। अगर इस गेंद पर विकेट चटकाते हैं ना तो साहिल साहब की ओर से 500 की नगद राशि मिलेगी, लेकिन इस गेंद पर अगर और संदेश गायकवाड़ की ओर से 1000 रुपए की नगद राशि मिलेगी, लेकिन बल्लेबाज दशरथ ढवालकर क्रीज पर डटे हुए, अगर इस गेंद पर बड़ा हिट लगाते हैं यानी छगी लाते हैं तो नरेश पाटिल साहब की ओर से 1000 रुपए की नगद राशि मिलेगी, अशोक पाटिल साहब की ओर से 500 रुपए की नगद राशि मिलेगी और मचिंद्र पाटिल साहब की ओर से 500 रुपए की नगद राशि मिलेगी। गेंद पर फैसला रुका है और अविनाश काटवले साहब देखिए वो कैसे चुप रह सकते, इस मैच के आयोजक, उनके तरफ से भी 500 की नगद राशि मिलेगी। संघांच्या पासण्या पासपूस करतील। देखिए डीजे वाले ने भी यहाँ पर मजा लिया, बीच में अपना जोहर दिखा दिया। और ये परफेक्ट टाइमिंग कहूंगा मैं, फील्डर द्वारा प्रयास जारी, लेकिन ये गेंद दोस्तों DJ Webhoff in the mix. इतना कुणाच्या बापाला थँक्यू डीजे। तर नक्कीच कुंभिवली संघाने देखील चांगला खेळ दाखवला, आपल्या खेळाचं कौशल्य दाखवलं। मॅच आहे, मॅच मध्ये हार जीत तर ठरलेली असते, तर त्यांना देखील पुढील वाटचालीसाठी आपण हार्दिक शुभेच्छा देऊया। आणि दरम्यान शेवटच्या षटकारासाठी नरेश पाटील साहेबांकडून दशरथ ढवालकर साठी 1000 रुपयाचं रोख पारितोषिक इथे आलेलं आहे, तर त्यांनी दशरथ ढवालकरनी यायचं आहे आणि आपलं पारितोषिक घेऊन जायचं आहे। दशरथ माझगाव संघाचा कॅप्टन आणि माडप संघाचा कॅप्टनला विनंती करतो की टॉस करण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचा, लवकरात लवकर टॉस करून घ्यायचा आणि मॅन ऑफ द